नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान खतरे में है। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला हो सकता है और यह हमला जानलेवा हो सकता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा दुश्मन कौन बैठा है संसद में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जानलेवा हमला करेगा या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोई अप्रिय घटना को अंजाम देगा। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुश्मन तो हैं, लेकिन संसद में है शायद ये हम सभी लोगों को मालूम नहीं है। दोस्तों, बात यह है कि स्पीकर ओम बिरला जो कि नरेंद्र मोदी के बड़े खासम खास माने जाते हैं, यहां तक कि यह कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के लिए दलाली करते हैं संसद में बैठकर। भाई, ये लोगों के शब्द हैं, अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। दलाल कहना उचित है या फिर नहीं उचित है, ये तो आप लोग खुद बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन दोस्तों, स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को लेकर खतरा बताया, वो भी कांग्रेस के सांसदों से, कि कांग्रेस के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर देंगे, वो भी संसद में, और यह हमला बहुत ही घातक हो सकता है। हैरान करने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है। संसद में कब से भाई जानलेवा हमला होने लगे? संसद में क्या कोई आतंकवादी बैठा हुआ है? कोई हत्यारा क्रिमिनल ऐसा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर सकता है? दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई जवाब ना दे संसद में, इसीलिए ये स्क्रिप्ट तैयार की गई। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोई सवाल जवाब ना किया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जवाब देने के मूड में नहीं है। क्योंकि उधर एमएम नरवणे की किताब आ गई है, उधर एपस्टीन फाइल खुल गई है, यानी कई ऐसे मामले हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस सकते हैं। इसीलिए स्पीकर ओम बिरला ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद ना आए, ताकि एपस्टीन फाइल और एमएम नरवणे की किताब खुल ना जाए, मोदी की फजीहत हो जाए। इसीलिए मोदी को मना कर रहे हैं स्पीकर ओम बिरला कि भाई संसद मत आइए, आप पर हमला हो सकता है। दोस्तों, इस खबर को ध्यान से देखिए। न्यूज 24 ने पोस्ट किया है, लिखा है कि कांग्रेस के कुछ सदस्य प्रधानमंत्री के साथ कोई अप्रिय घटना कर सकते थे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा। ओम बिरला ने कहा, भाई मोदी जी आप मत आइए, आप आएंगे तो आप पर हमला हो सकता है, आपके साथ कोई घटना घटित हो सकती है, कांग्रेस के कुछ सदस्य आप पर हमला कर सकते हैं। यानी कि स्पीकर ओम बिरला ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, लिखा भी है, मैंने पीएम मोदी से सदन में ना आने का आग्रह किया था। स्पीकर ओम बिरला कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि वो सदन में ना आए। अगर वो सदन में आते हैं तो कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है। मेरे पास ये जानकारी आई कि कांग्रेस के कुछ सदस्य प्रधानमंत्री के साथ कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं। भाई, ये हैरान करने वाली बात है। स्पीकर ओम बिरला ऐसा कैसे बोल सकते हैं? स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि भाई संसद मत आइए, और अगर आप आते हैं तो आपके साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है, कांग्रेस के कुछ सदस्य आप पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए आप मत आइए। मुझे जानकारी मिली है कि आप पर कोई घटना हो सकती है, ऐसा स्पीकर ओम बिरला कह रहे हैं। अब स्पीकर ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस एंगल से बचा रहे हैं? हमले से बचा रहे हैं या फिर विपक्ष के सवाल से बचा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इतना डर गए हैं, इतना डरपोक हो गए हैं कि वो अब संसद भी ना आना चाहते हैं? मोदी जी को ऐसा क्यों लगता है कि भाई संसद जाएंगे तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी? वैसे भी पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब को हरी झंडी मोदी जी नहीं दिखा रहे, क्योंकि उस किताब में मोदी जी फंस जाएंगे। गलवान घाटी में हमारे जो 20 जवान शहीद हुए ना, इसकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि पुलवामा की पोल तो पहले ही खुल चुकी है। पूर्व गवर्नर जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक साहब ने तो पहले बता दिया कि भाई कैसे मुझे डांटा गया, मुझसे कहा गया कि शांति से बैठे रहिए, तमाशा देखते रहिए। मैंने गृह मंत्रालय से मदद मांगी तो गृह मंत्रालय ने कोई मदद नहीं भेजी। तो बात ये दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस सकते हैं। एमएम नरवणे की किताब, एपस्टीन फाइल, कई ऐसे मामले हैं जिस पर मोदी जी जवाब दे ही नहीं सकते। कोई भी जवाब देंगे मोदी जी फंस जाएंगे। इसीलिए मोदी जी को इसलिए बचाया जा रहा है कि कोई जवाब ना दें। ये तो सिर्फ एक बहाना क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में ना आए। मतलब एक हिसाब से सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
यानी कि मोदी जी संसद भी ना आए और एपस्टीन फाइल और एमएम नरवणे की किताब पर कोई चर्चा भी ना हो। अब दोस्तों ये जो थ्योरी बनाई गई है, सबको पता है किस लिए मोदी जी को रोका जा रहा है। ये कोई अप्रिय घटना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस के सांसद ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कांग्रेस के सदस्य ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर करना होता तो कई मौके ऐसे आए थे जहां पर ऐसे चीजें हो सकती थी, लेकिन कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा नहीं हुआ। तो भाई आज अप्रिय घटना कैसे घट जाएगी? हाँ, हो सकता है कि कांग्रेस एपस्टीन फाइल को लेकर बहस शुरू कर दे, एपस्टीन फाइल खोलकर सामने रख दे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम एपस्टीन फाइल में आ गया है। और हम सभी लोगों को पता है जेफरी एपस्टीन कैसा व्यक्ति था, एकदम घटिया किस्म का, न जाने कितनी बच्चियों की जिंदगी तबाह कर दी गई, कितनी महिलाओं के साथ यौन शोषण किए गए। ठीक है भाई, जबरदस्त पार्टी होती थी, पूरा आइलैंड ही ऐसा था जहां पर ऐसे घटिया कृत्य को अंजाम दिया जाता था। बड़े बड़े नेता का नाम सामने आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम आया। तो दोस्तों ये सब कुछ से बचने के लिए ये थ्योरी बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई हमला होने वाला नहीं था, ये सिर्फ बातें बनाई गई हैं कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में ना आए, और जब मोदी जी आएंगे नहीं तो ये फाइल खुलेगी नहीं, कोई बहस नहीं होगी, मोदी जी की छवि खराब नहीं होगी। तो स्पीकर ओम बिरला नरेंद्र मोदी को नहीं बचा रहे, नरेंद्र मोदी की डर्टी पॉलिटिक्स को बचा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बचा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेनकाब ना हो जाएं, इसके लिए स्पीकर ओम बिरला नरेंद्र मोदी को बचा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की शायद ये थ्योरी हो सकती है, हो सकता है स्पीकर ओम बिरला से ऐसा कहलवाया गया हो कि कह दीजिए कि मोदी पर कोई घटना घटित हो सकती है, मोदी जी पर हमला हो सकता है, जानलेवा हमला हो सकता है, इसलिए मोदी जी ना आए। तो दोस्तों इतना डर जाएंगे प्रधानमंत्री शायद कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन आज सच में लोगों ने देख लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरते भी हैं, वो डरपोक हैं, क्योंकि संसद में भाई कौन हथियार लेकर जाता है, कौन हमला कर देगा, कैसे हमला कर देगा, इतनी सिक्योरिटी रहती है, मार्शल रहते हैं, यानी कि सब कुछ सुरक्षा की निगरानी में होता है। तो भाई संसद में मोदी जी पर हमला कैसे हो जाएगा? ये सब बातें बनाई गई बातें दोस्तों, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी कोई घटना घटित होने वाली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर मोदी जी की छवि को बचाने की कोशिश की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज्जत बचाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं संसद में फंस ना जाए, कोई सवाल ऐसा ना पूछ ले विपक्ष जिससे मोदी घिर जाए, इसीलिए मोदी जी को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब कुछ एक स्क्रिप्ट है, कहानी है, इसमें और कुछ भी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। बाकी आप सभी लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।